नमस्ते छात्रों, मैं सविता तापड़िया प्रभात किड्स स्कूल से कक्षा 9वीं का पद्य खंड का पहला भाग लेकर आपके सामने उपस्थित हूँ, जो कि है रैदास के पद। दोस्तों, रैदास संत कबीर, मीरा, तुलसी, बिहारी, सूर की तरह ही मध्ययुगीन काल के एक महान संत कवि माने जाते हैं। इन्हें रविदास के नाम से भी जाना जाता है। कहा जाता है कि इनकी ख्याति सुनकर, मतलब इनकी तारीफ सुनकर, सिकंदर लोदी ने इन्हें अपनी सभा में बुलावा दिया था। ये कबीरदास जी की तरह ही जाति, धर्म और किसी विशेष ईश्वर की आराधना, दिखावे, आडंबर, इन सब का विरोध करते थे। कबीर की तरह ही इन्होंने भी निरीश्वरवादिता को माना है। तो सबसे पहले हम लोग यह जान लेंगे कि रैदास की भक्ति किस तरह की भक्ति है। तो छात्रों, रैदास की भक्ति दास्य भाव की भक्ति है, दैन्य भाव की भक्ति है। अर्थात रैदास ने स्वयं को दास और सेवक माना है और वहीं ईश्वर को अपना मालिक माना है। मतलब पूरी तरह से खुद को समर्पित कर दिया है ईश्वर के चरणों में, प्रभु के चरणों में। इसे दैन्य भाव या दास्य भाव की भक्ति कहा जाता है। छात्रों, रैदास की भाषा के बारे में यदि कहा जाए तो उनकी भाषा ब्रज भाषा है, लेकिन साहित्यिक ब्रज भाषा नहीं है ना। उनकी भाषा बोलचाल की ब्रज भाषा है, जो सर्वसाधारण लोगों के लिए समझने में, बोलने में अत्यंत सरल महसूस होती है। रविदास अन्य संत कवियों की तरह ही बहुत ही प्रसिद्ध साहित्य उन्होंने रचा है और आज यहाँ पर रैदास के पदों में हम उनके 2 पदों का अध्ययन करने वाले हैं। तो छात्रों, उनका पहला पद आपके सामने उपस्थित है। सबसे पहले हम प्रथम पद का पठन करेंगे। अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी। प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा, जैसे चितवत चंद चकोरा। प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी ज्योति बरे दिन राती। प्रभु जी तुम मोती हम धागा, जैसे सोना ही मिलत सुहागा। प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्ति करे रैदासा। प्रस्तुत प्रथम पद में संत कवि रैदास ने विविध उदाहरणों के द्वारा अपने आराध्य के अटूट संबंधों को व्यक्त किया है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि उन्हें राम नाम की रट लग गई है, जो अब छूट नहीं सकती। परमात्मा और स्वयं के बीच इस अटूट संबंध को कवि ने चंदन पानी, बादल मोर, चांद चकोर, दीपक बाती, मोती धागा, सोना सुहागा और स्वामी और दास के माध्यम से अभिव्यक्त किया है। कवि ने परमात्मा के साथ अपना दास्य भाव प्रकट करते हुए अपनी भक्ति की गहराई को, प्रभु के प्रति अपनी भावनाओं का बहुत ही सहज और प्रभावशाली रूप से व्यक्त किया है। छात्रों, इन पंक्तियों का भावार्थ देखते हैं कि संत कवि रैदास अपने आराध्य देव की स्तुति करते हुए कहते हैं कि हे प्रभु, मुझे तुम्हारे नाम को रटने की आदत पड़ गई है। अब यह आदत कैसे छूट सकती है? अब मैं तो तुम्हारा अनन्य उपासक हूँ। तुम्हारी भक्ति और नाम जपने से मैं दूर नहीं हो सकता। रैदास अपने को और अपने आराध्य के संबंधों को विविध प्राकृतिक उपादानों के माध्यम से स्पष्ट करते हैं। जैसे चंदन के संपर्क में आने से पानी में सुगंध समा जाती है, वैसे ही रैदास के अंग प्रत्यंग में प्रेम और भक्ति की सुगंध ईश्वर के सानिध्य में आने से समा गई है। रैदास कहते हैं कि हे प्रभु, तुम आकाश में छाए हुए काले बादलों के समान हो, जिसे देखते ही मोर नाच उठता है। वैसे ही तुम्हारे दर्शन पाकर मैं भी प्रसन्नता से नाच उठता हूँ। अर्थात प्रभु, मैं तुम्हारा साथ पाकर भाव विभोर यानी खुश हो जाता हूँ। जैसे चकोर नामक पक्षी बिना पलक झपकाए चंद्रमा को निहारता है। चितवत चंद चकोरा, चितवत यानी देखना। जैसे चकोर नाम का जो पक्षी होता है वो बिना पलक झपकाए चांद को देखता रहता है, उसी प्रकार से प्रभु, जब कभी मैं आपको देखता हूँ तो केवल आपके सुंदर रूप को ही निहारता रह जाता हूँ।
रैदास कहते हैं कि तुम दीपक के समान हो प्रभु, और मैं दिन रात उसमें जलने वाली रुई की बाती के समान हूँ, जो प्रतिपल जलकर दीपक को प्रकाश देती है। उसी तरह से मैं तुम्हारी भक्ति में दिन रात तुम्हारे प्रेम में लीन रहकर तुम्हारी भक्ति के अलौकिक प्रकाश को संसार में बिखेरता हूँ। छात्रों, आगे रैदास कहते हैं कि तुम मोती के समान पवित्र, उज्जवल, सुंदर और बहुमूल्य हो, और मैं तुम्हारा भक्त उस मोती में पिरोया गया धागा हूँ। तो हे प्रभु, तुम्हारा और मेरा मिलन सोने और सुहागे के समान है। सुहागा जानते हैं आप? सुहागा एक धातु है, एक द्रव्य पदार्थ है, जिसे यदि सोने में मिला दिया जाए तो सोना पूरी तरह से शुद्ध हो जाता है, निखर जाता है। तो रैदास कहते हैं कि सोने में जिस तरह से यदि सुहागा मिलाया जाए तो वह शुद्ध हो जाता है, उसी प्रकार से मैं भी आपके संपर्क में आकर निखर उठता हूँ। मेरी भक्ति भी आपके संपर्क में आकर निखर उठती है। हे प्रभु, तुम स्वामी के समान हो और मैं दास के समान हूँ। प्रस्तुत पद में रैदास इसी प्रकार की दास्य भाव की भक्ति को प्रभु को समर्पित करते हैं। द्वितीय पद का पठन करते हैं। ऐसी लाल तुझ बिन कौन करे, गरीब निवाजु गसैया मेरा, माथे छत्रु धरे। जाकी छोटी जगत कऊ लागे, तापर तू ही डरे। नीच हो ऊंच करे मेरो गोविंदु, काहू तै न डरे। नामदेव कबीर तिलोचनो, सधना सैन उतरे। कही रविदासु सुनहुरे संत हूँ, हरि जीव तै सभय सरे। छात्रों, द्वितीय पद में कवि ने परमात्मा की अपार कृपा का वर्णन किया है। ईश्वर की उदारता, दया और उनकी समान दृष्टि का चित्रण करते हुए संत रैदास ने स्पष्ट किया है कि इस प्रकार की कृपा प्रभु के सिवा और कौन कर सकता है। जिसे संसार ने अछूत माना, उस पर कृपा करके उसे उच्च बना देता है। कवि रैदास ने नामदेव, कबीर, त्रिलोचन, सदना और सैनो के उदाहरण के माध्यम से समदर्शी स्वभाव का अनूठा चित्रण किया है। वे प्रभु की उदारता, उनकी दया दृष्टि के कारण उन्हें महान बना देते हैं। अर्थात ईश्वर की कृपा से सब कुछ संभव हो सकता है, ऐसा रैदास इस पद में स्पष्ट करते हैं। तो आइए इसके भावार्थ को समझते हैं। रैदास कहते हैं कि ऐसी लाल तुझ बिन कौन करे, अर्थात प्रभु जी, आपके अलावा ऐसी असीम कृपा और कौन कर सकता है। आप ही ऐसे हैं जो अपने दीनहीन भक्तों पर कृपा करते हैं। हे प्रभु, ऐसी ही कृपा हम गरीबों पर बनाए रखना, जिसने मुझ जैसे नीच प्राणी को भी अपने सिर पर बिठाया, अर्थात मुझ पर अपना छत्र रखा, अपना आशीर्वाद मुझ पर रखा, और मुझ जैसे तुच्छ प्राणी को भी भक्त के रूप में अपनाकर आपने अपनी अपार कृपा के कारण मुझे संसार में ऊंचा स्थान प्रदान किया। जाकी छोटी जगत को लागे, अर्थात जिनके छूने मात्र से संसार के लोग अपवित्र हो जाते हैं। तापर तू ही डरे, अर्थात जिनके छूने से लोग अपवित्र होते हैं, ऐसे अछूत लोगों पर भी द्रवित होकर तुमने अपनी कृपा दृष्टि दिखाई है। हे गोविंद, तुमने ही मुझ जैसे नीच और अछूत प्राणी को किसी से डरे बिना इतना ऊंचा सम्मान प्रदान किया है। रैदास कहते हैं कि ऐसा करते हुए मेरे ईश्वर किसी से डरते नहीं हैं। इन पंक्तियों में रैदास ने नामदेव, कबीर, त्रिलोचन, सदना, सैनो जैसे महान संतों का उदाहरण देते हुए कहा है कि इन सभी संतों को भी ईश्वर रूपी नाम ने, अर्थात ईश्वर के नाम रूपी जो तारने वाली शक्ति है, उस शक्ति ने संसार से मुक्त कर दिया है। प्रभु कृपा और भक्ति के आलोक में उनका जीवन
संवर गया है। संत कवि रैदास कहते हैं कि हे संतों सुनो, हरि की कृपा से यह सब कुछ संभव है। अर्थात हरि जीवते सबह सरे, मेरे हरि से यह सब कुछ संभव है। उनकी कृपा से निम्न कोटि के भक्त का जीवन भी संवर सकता है। छात्रों, इन पंक्तियों के माध्यम से प्रभु की भक्त वत्सलता और उनके समदर्शी स्वभाव का अनूठा चित्रण संत कवि रैदास ने किया है। आपने दोनों पदों का भावार्थ देखा और समझा। इसके प्रश्नोत्तर पर चर्चा हम अगली तासिका में करेंगे। धन्यवाद।